हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों आज से हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज, एक नई टेक्निक शुरू करने वाले हैं। वो टेक्निक ये होगी बच्चों कि लेक्चर नंबर 1 जब भी चैप्टर शुरू होगा, लेक्चर नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारे लेक्चर की शुरुआत हम सुपर 9 क्वेश्चन से करेंगे। तालियां। ठीक है तो इस हम टेक्निक को नाम क्या देंगे, सुपर 9 क्वेश्चन। तो हर लेक्चर के शुरुआत में आपके लिए 9 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, उसको हम नाम देंगे सुपर 9 क्वेश्चन। तो ये कुछ बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए, बेस्ड ऑन लास्ट 2 लेक्चर। तो आपको करना क्या है, बढ़िया से वीडियो को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो। तो सुपर 9 क्वेश्चन है ना, 7 8, चलो 8 ही है बच्चों, 9th वन ऐड कर देंगे हम, डोंट वरी। ओके, 8 ही लिखा सर आपने और 9 कह रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 9 क्वेश्चन आखिरी में हम ऐड कर देंगे, तो पहले ये सॉल्व कर लेंगे हम। चलो ठीक है, चलेगा। तो दीज आर द 8 क्वेश्चन, 9th वन हम बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देख लो बच्चों, शुरुआत करते हैं 8th वन से। क्या कह रहा है, इन अ सोल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 एंड 46.0 ग्राम ऑफ टोलिन, टोलिन का ये फॉर्मूला होता है बच्चों C6H5-CH3। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना, तो आपको पता लगेगा ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों टोलिन का। दिस इज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन होता है और यहां पर CH3 अटैच होता है। इसको प्यार से टोलिन कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन। क्या, मिथाइल बेंजीन, या इसको क्या कहा जाता है, टोलिन। क्या कहा जाता है, टोलिन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H5-CH3। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको पहले आप स्ट्रक्चर बना लो बच्चों। ये बना लिया आपने, बेंजीन रिंग, उसको CH3 अटैच। हमारे पास स्पेस नहीं है ना, तो इसलिए हमें ये रब करना पड़ेगा। ओके, तो देख लो बच्चों, हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज करेंगे। पहले हम मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट किसका पता करेंगे, पहले कार्बन बरोबर कितना होता है 12, हाइड्रोजन बरोबर कितना होता है 6। ठीक है, सिंपल। कार्बन और हाइड्रोजन, नहीं सॉरी, कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम पता करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू गिवन वेट। बेंजीन का वेट कितना दिया गया है सॉल्यूशन में, 7.8 ग्राम बेंजीन है, 7.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेंगे, कार्बन का कितना है 12, तो कितने कार्बन है 6, 6 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 और एक हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 6 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 7.8 बार सकम 72, 72 प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा 7.8 डिवाइडेड बाय 78। अगर इसको इधर भगा देंगे तो ये भी इधर भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 78 डिवाइडेड बाय 780, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1/10, 1/10 को प्यार से हम 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पता करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन। ठीक है, C6H5-CH3, इसको नाम पैर से क्या कहते हैं बच्चों, टोलिन। इसको क्या कहते हैं, टोलिन। लास्ट लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन पता करने की टेक्निक सीखी है। ठीक है, अब टोलिन, तो टोलिन क्या है बच्चों C6H5-CH3। तो कार्बन कितने हैं 6 और एक 7, लेकिन इसका वेट कितना दिया गया है 46 ग्राम, 46 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब देख लो कार्बन कितने 6 और एक 7, तो 7 इंटू मॉलिक्यूलर वेट पता कर रहा हूं बच्चों में, 7 इंटू कार्बन का वेट कितना होता है 12, प्लस 5 और 3 8, तो 8 इंटू हाइड्रोजन कितने 5 और 3 8, 8 और एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1। ओके, ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 7 दूनी 14, 4 1 7 1 7 और 1 8, और ये 8। ठीक है, तो ये 46 डिवाइडेड बाय 92 कितना हो जाएगा 92। तो 2 का डिवीजन होगा क्या बच्चों, 41 जा 1, ये 2, 1/2, मतलब 1/2 मतलब क्या होता है 0.5, समझ रहे हो 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन कितने आ गए 0.5, 0.5। ठीक है, ये 0.5 बच्चों, ये 1 से हमने कैंसिल किया था 0.5। तो हमसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब जिसका पूछा है मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय जीटा, याद आ रहा है जीटा या ईटा, जीटा ऑफ बेंजीन C6H6 का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर क्या लेने का, जिसका पूछा गया है उसका ऊपर नंबर ऑफ मोल लेने का, C6H6 ऊपर C6H6, और नीचे टोटल होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन। समझ रहे हो, समझ रहे हो, जिसका पूछा जाए उसका ऊपर और नीचे तो टोटल होता है। तो C6H6 का नंबर ऑफ मोल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय
0.1 प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये इधर चला गया तो ये इधर चला जाएगा, ये आएगा 1/6। वेरी ब्यूटीफुल आंसर, 1/6, 101% करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा ए इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, तो 8 हमने सॉल्व कर दिया, वो उसका आंसर आ गया 1/6, स्मॉल फ्रैक्शन उसका आ गया। ठीक है, तो बच्चों याद रखो इस लेक्चर का जो क्लाइमेक्स है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मुझे बहुत हार्ड जाता था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इतने सिंपल स्टेप में आपको पढ़ाऊंगा, जिसको कुछ भी नहीं आता, मॉलिकुलर वेट भी नहीं समझता, उसको भी नॉर्मेलिटी आराम से फाइंड आउट करने आएगा, एकदम आराम से। सिर्फ आप लेक्चर को देखते जाओ, आराम आराम से देखते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। जब समझ ना आए तो बार बार देखो, बार बार देखो। ठीक है, चलो 7th वन, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब ये रट्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, रट्टिंग, रट्टा मार के जाना पड़ता है। ये होता है 55.5 मोलार। तो नहीं नहीं सर प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, दे दूंगा प्रूफ भी, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, या कुछ भी डेटा दिया जाए, मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.555555, provided that density of water should be 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, एक चीज याद रखो बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर होता है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ही क्या होता है, मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर उसको मिलीलीटर कहते हैं। और डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर होता है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर। प्रोवाइडेड दैट इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो उसका जो मोलैरिटी आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 55.5 मोलार। तो मोलैरिटी हमें पता करना है। ओके चलो, लेट अस assume 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कितना, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब सॉल्वेंट भी वाटर है और सॉल्यूट भी वाटर है, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, कितना भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है ना, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें क्या किया गया है, हमने क्या अज्यूम किया, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर का वेट कितना होगा बच्चों, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर का वेट कितना होगा, गिवन वेट। अब एक का वेट कितना है, 100 मिलीलीटर का वेट पता करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, देख लो, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर को क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम लेते हैं, मास, चलो मास ले लेते, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर, कितना है 100 मिलीलीटर, और डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मिलीलीटर कैंसल, मास कितना आ गया 100 ग्राम, मतलब गिवन वेट कितना आ गया 100 ग्राम। कितना आ गया बच्चों 100 ग्राम। तो 100 मिलीलीटर वाटर का वेट कितना आएगा 100 ग्राम। तो गिवन वेट कितना आ गया 100 ग्राम, कुछ भी नहीं दिया था, सारी चीजें हम अज्यूम कर रहे हैं। 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, वाटर का मॉलिकुलर वेट कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, फॉर्मूला होता है H2O। तो एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का दो, 2 और 16 कितना हो जाएंगे 18। तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, कितना है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर को क्या करना पड़ेगा, 100 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, अगर उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी लीटर, उसका क्या हो जाएगा लीटर। तो ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 1000, कितना 1000 डिवाइडेड बाय 18, कितना हो जाएगा 18, 18 का 18, 18 पांचा समथिंग लेस देन 100, कुछ बचेगा कितना आएगा 92, क्या 18 पांचा 92, नहीं 18 5 कितना आएगा 18 5 90, तो 10 बचे बच्चों 10, तो फिर से 18 5 समझ रहे हो। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 55.555। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए वाटर की मोलैरिटी, तो सॉल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर, तो कितना आएगा वो 55.555 मोलार। ठीक है, चलो अब इसमें आपने कहा था नाइन्थ क्वेश्चन हम ऐड कर देते, हो गया बच्चों, ये हो गया। चलो नाइन्थ क्वेश्चन, ओके, आपने कहा था ना सर सुपर 9 बोल रहे हो और क्वेश्चन तो 8 ही दी गए हैं। ओके चलो, अब नाइन्थ वाला यहीं पर ले लेते हम, क्वेश्चन ले लेते। सपोज आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी ऑफ, नाइन्थ एमसीक्यू, मोलैरिटी ऑफ 750 ग्राम
प्योर वाटर, प्योर वाटर। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कितनी आ जाएगी 55.555, ठीक 55.555। तो वाटर के लिए कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड दैट डेंसिटी ऑफ वाटर शुड बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। डेंसिटी अगर इतनी है तो मोलैरिटी इतनी आ जाएगी। अगर डेंसिटी सपोज कहीं पर 0.9 दी गई है तो फिर प्रोसीजर हमें फिर से फॉलो करनी होगी और इतनी मोलैरिटी नहीं आएगी। तो याद रखना है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 55.555, ठीक है। चलो तो इस तरह से हमने नाइन्थ हो गया, सुपर 9, चलो कोई बात नहीं, हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 1 पे। क्या कह रहा है 23 ग्राम इथेनॉल, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इथेनॉल बच्चों। देखो फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इथेनॉल डिसॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट करेंगे बच्चों, डायरेक्ट करेंगे। चलो क्या कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मतलब जीटा ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है C2H5-OH, समझ रहे हो ना, दिस इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। जीटा ऑफ C2H5-OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5-OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5-OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए वो ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल किसके किसके, अब दो कंपोनेंट है, एक है इथेनॉल दूसरा है वाटर, एक इथेनॉल दूसरा वाटर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन वेट कितना है इथेनॉल का 23 ग्राम, कितना है 23 ग्राम। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 16। ओके, इतनी प्रैक्टिस करो कि ये याद हो जाएगा, या दिया भी होता है, नो प्रॉब्लम। ओके, कार्बन कितने हैं 2, कितने हैं 2, तो 12 इंटू 2 कितना 24 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, एक का कितना होता है 1, तो 6 का कितना 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 डिवाइडेड बाय। अब ये सेम यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है 23 डिवाइड बाय, आई थिंक ये 46 होता है, 24 30 40 46, ओके 46। तो ये क्या हो गया, सेम यहाँ पर रिपीट हो रहा है 46 प्लस, समझ रहे हो, ये और ये सेम है ना, प्लस H2। अब H2 गिवन वेट वाटर का गिवन वेट कितना है 36 ग्राम, कितना है 36 ग्राम। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक का वजन कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो गया 2 और उसके समघात क्या है O, ऑक्सीजन कितना 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 23 टू जा और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 36 डिवाइडेड बाय 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये 1/2 मतलब क्या होता है बच्चों 0.5, इतना तो समझता है यार आपको, 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0.5 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5। एक बार आंसर चेक कर लेंगे, हाँ ठीक है, किस फॉर्म में है उस फॉर्म में। चलो तो इसको इधर सरका देंगे, इसको इधर सरका देंगे, 5 के 5 5 5 25, 1/5 मतलब ये आ जाएगा 0.2, 5 1 1 5 2 10। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको मोल फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन कैसे पता करना होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पता करना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर ले लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सुपर 9। ओके ठीक है, चलो तो सुपर 9 के ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आंसर इसका भी हमारा मैच हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपका आया था बच्चों, चलो इसके बाद ट्राई करो, बुक में से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाते हैं, क्या कहता है, एक चीज याद रखो बच्चों, वॉल्यूम मिलीलीटर में है मतलब सेंटीमीटर क्यूब में है, मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब वन एंड सेम थिंग। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। और मोस्टली हमें कंसंट्रेशन पता करते वक्त वॉल्यूम लीटर में ही लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब क्या कहता है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई बात नहीं बच्चों, डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, देख लो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, किसकी मोलैरिटी पता करनी है, NaOH की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कोई बात नहीं। चलो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, गिवन वेट कितना दिया गया है 0.4 ग्राम, गिवन वेट 0.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे, सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, सीधे सीधे एडिशन हो जाएगा, NaOH तीनों का एडिशन, तीनों एक एक ही है, 23 और 1 24 और 16 40 40, और ये ग्राम में आता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट इट इज गिवन इन मिलीलीटर। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 40 मिलीलीटर को अगर आपने बढ़िया से 1000 से डिवाइड कर दिया तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर, वेरी सिंपल। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, देख लो, इसको अगर इधर भगा दिया आपने तो ये इधर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 400 होल डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 1000, कोई बात नहीं बच्चों। चलो, तो ये दो जीरो इस दो जीरो से मर जाएंगे बच्चों, ठीक है, ये 4 से मर जाएंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5 मोलार। और रॉन्ग हो रहा है बच्चों, ये 4 नीचे 400, 4 नीचे 400, राइट, 40 डिवाइडेड बाय 1000, 40 डिवाइडेड बाय 1000, अरे ये 40 है ना, राइट राइट राइट, देखो बच्चों, देखो आराम से देख लो, आराम से देख लो, चलो रिवाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम यार, अपने घर की खेती है। तो ऊपर क्या हो गया बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 400, समझ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, फिर से ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो मर गया, जीरो से जीरो मर गया, ये 4 से 4 मर गया बच्चों, क्या बचता है फिर 1/4, तो 1/4 क्या होता है 0.25 मोलार, अब राइट आ गया 0.25 मोलार, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बना ही रहना चाहिए, कंसंट्रेशन हटी दुर्घटना घटी ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यू शुड बी फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। चलो अब यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या कहता है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, देख लो बच्चों मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे है, फॉर मिक्सिंग ऑफ सेम सोल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है, क्या कर रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 ml ऑफ HCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 मोलार HCl सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, तो पहले की मोलैरिटी कितनी दी है 10 मोलार, हाउ मच वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपसे पूछा है, ये नहीं दिया गया, फाइनल वॉल्यूम कितना बना 2 लीटर, कितना बना 2 लीटर, फाइनल मोलैरिटी कितनी है 5 मोलार, कितनी है 5 मोलार, जस्ट कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2, समझ रहे हो, इसको एक्स ले लिया हमने, 10 और 5 इंटू 2 कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया 1 लीटर, वेरी सिंपल 1 लीटर आ गया बच्चों, देख लो 1 लीटर, ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ओके। तो मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन ये हमने देखा है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, अगर आप डाइल्यूट कर दोगे तो m1 v1, इसका प्रूफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया है, सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 चाहिए तो जाइए टाइप कीजिए सॉल्यूशन 02 वैसा जिस सर आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करते जाइए, प्लेलिस्ट पे बहुत बहुत मजे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर वहां पर है बच्चों, ओके ठीक है। चलो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HNO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 0.2 मोलार HNO3, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो न्यूमेरिकल को, 0.2 मोलार दिया हुआ है तो क्या करेंगे इसको 0.2 यहां पर रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, हाउ मेनी ग्राम्स, गिवन वेट जो कि हमें पता करना है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16, ठीक है, HNO3 H कितना है 1 तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है 1 तो कितने 14 प्लस ऑक्सीजन 3 है, एक का कितना होता है 16, 16 48, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन मिलीलीटर में है बच्चों 400 मिलीलीटर, अब इसको लीटर में कैसा करेंगे, बढ़िया से 1000 से डिवाइड कर दो तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स, ओके, तो W पता करना है, कोई बात नहीं, क्या होगा बच्चों, ये दो जीरो से मर जाएंगे, ओके, ये कितना हो जाएगा 48 49 50 53 63, बरोबर है क्या 63 हो जाएगा बच्चों, करेक्ट, 49 50 53 63, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 63 होल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10,
ठीक है। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये 0.2 इज इक्वल टू W इंटू 10, W इंटू 10 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 4। कोई बात नहीं, इसको उठाकर इधर ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 63 इंटू 4, और ये 10 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू W। अब क्या होगा बच्चों, देख लो, ये अगर इधर सरका लिया आपने, चलो ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको अगर आपने इधर सरका लिया तो ये इधर सरक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 इंटू 6.3 इंटू 4, तो 4 टू जा 8, 0.8 इंटू 6.3, 8 त्रिक 24, 2 8 संग 48, 49, 50 पॉइंट कितने के बाद, एक और एक दो, एक और एक दो, 5.04 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5.04 ग्राम। अगर 5.04 ग्राम इतना HNO3 अगर आपने 400 ml किस में डाल दिया बच्चों, सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, 0.2 मोलर HNO3 प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। सो ये हो गया मोलैरिटी का प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर वी नीड टू एड H2SO4, H2SO4 का वेट पता करना है। सेम सेम प्रॉब्लम है बच्चों, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना सॉल्व कर रहे हैं, MCQ नंबर 5 सुपर 9 सीरीज, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपल। चलो, मोलैरिटी कितनी दी है बच्चों, 0.1 मोलर, लिख लेंगे 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट तो हमें पता करना है, कितना ऐड करना है, वेट हमें पता करना है। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 16, H2SO4 सल्फर बरोबर 32। तो इसका हमें डायरेक्ट याद है बच्चों, 2, 32 और 64 कितना होता है, 98 ग्राम डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है ना, ये देखो 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब सिंप्लीफाई हो गया और 1 लीटर रखेंगे सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो ये 98 को इधर शिफ्ट कर दो बच्चों, वेट कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 98 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, इस वजह से पॉइंट को इधर सरका लिया तो ये इधर सरक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.8 ग्राम, या 98 1 जा 98.1 के बाद तो 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 9.8 ग्राम अगर H2SO4 आपने ऐड कर दिया 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका मोलैरिटी कितना होगा, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, समझ रहे हो, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन पता करना है, ठीक है, ऑफ ग्लिसरीन, ओके। तो ग्लिसरीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं भी दे सकते बच्चों, आपको प्रैक्टिस से आना चाहिए। तो C3H5OH टेकन थ्राइस, तो कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, C3, तो टेकन थ्राइस मतलब हाइड्रोजन भी कितने हैं, 3, यहाँ के 5 और यहाँ के 3, 5 और 3 कितना होता है 8, C3H8, समझ रहे हो, C3H8 और O3। केमिस्ट्री सेकंड होने के बाद ये चीजें याद हो जाएगी बच्चों। कितना है इसका गिवन वेट कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन पता करना है इन सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम वाटर। दूसरा क्या है, वाटर। अब ये गिवन वेट और यहां पर लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो क्या कहा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का गिवन वेट कितना है 36 ग्राम, ओके। ग्लिसरीन का गिवन वेट कितना है 46 ग्राम, 46 ग्राम, ठीक है। अब पता करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे, कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 16, ठीक है ना बच्चों, कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 16, समझ रहे हो। अब इसके बाद कार्बन कितना है 3, तो 3 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 8, तो 1 इंटू 8 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 इंटू 3, 12 3 36, 8 1 8, 16 3 48, ओके। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 के 2 ऊपर आए 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 92 ग्राम, चेक कर लो एक बार, 12 3 36, 37, सॉरी 12 3 36, 8 1 8, 16 3 48,
50 54 54, अरे सॉरी 56 56 से 92, राइट, चलो करेक्ट। 36 ग्राम वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, 2 इंटू 1 प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 16, नो ओवर कॉन्फिडेंस, 16 और 2 18 ग्राम। ठीक है, अब पता करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8O3 क्या आ जाएगा, गिवन वेट कितना है 46 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कितना है 92 ग्राम, ग्राम से ग्राम मर गया, 46 इंटू 2 मतलब ये आ जाएगा 0.5, समझ रहे हो ना, इसका डबल होता है ना 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है 0.5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पता करेंगे, H2O गिवन वेट कितना है 36 ग्राम, 36 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम मर गया, 18 दूनी 36, ये आ गया 2 मोल। हमें पता क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन मतलब जीटा ऑफ ग्लिसरीन, जीटा ऑफ ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाय ग्लिसरीन 0.5, वाटर के 2, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये इधर चलेगा तो ये इधर चला जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 25, 5 का 5, 5 5 25, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मतलब ये आ जाएगा 0.2, 0.2, तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से सुपर 9 सीरीज में हमारा लगभग 25 मिनट वेस्ट हो गया बच्चों, वेस्ट नहीं कहते सर, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो नियर अबाउट 26 मिनट्स हमें सुपर 9 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए लगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे बच्चों, न्यूमेरिकल थे। तो आपको करना क्या है, फिर से आपको वीडियो को पॉज करना है, अब एक बार और जाके क्या कीजिए, वीडियो के शुरुआत में जाइए और क्वेश्चन लिख के पूरे न्यूमेरिकल बढ़िया से ट्राई कीजिए, और उसके बाद फिर से वापस आइए और हम फिर और शुरू करेंगे जबरदस्त। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। क्या नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे या पहले मोलैलिटी पढ़ेंगे, ठीक है चलो, मोलैलिटी बहुत छोटा है बच्चों, इसलिए पहले मोलैलिटी ले लेंगे, उसके बाद नॉर्मेलिटी, दोनों चीजें खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट एक लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, उसके बाद वेपर प्रेशर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो हेडिंग लगाओ, मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, अब इस मोलैलिटी को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे मोलैरिटी के साथ। ठीक है, कंपैरेटिवली आपको समझना चाहिए मोलैलिटी क्या होता है और मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, तो देख लो बच्चों, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ओके, मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ही ऐसा टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में क्या यूज होता है, सॉल्वेंट, ओनली वन टर्म, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट, नीचे क्या है, सॉल्वेंट। मोलैलिटी में नीचे क्या है, सॉल्वेंट का मास है, वो भी किसमें, किलोग्राम में। और मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी रिलेटेड विथ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute dissolved per liter मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्लीज केयरफुल बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इन लीटर्स। तो मैं यहां पर डेंजर साइन के लिए रेड पेन यूज कर लूंगा, यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, एक ही ऐसी क्वांटिटी है मोलैलिटी जिसका सिंबल छोटू एम है, तो इसमें ही क्या होता है, सॉल्वेंट का मास, वो भी किसमें होता है, किलोग्राम, और यहां पर वॉल्यूम है। ऐसे अब हम क्या करते हैं, ऐसे याद रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास है नीचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नीचे वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम किसका भाई, यहां पर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, और यहां पर मास है लेकिन किसका, सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का। अब दिस इज मास रिलेटेड क्वांटिटी, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने पे मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मोलैलिटी चेंज नहीं होती। अब इसका जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम, समझ रहे हो, ऊपर मोल नीचे किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, या इसको ही कहते हैं मोलल सॉल्यूशन। कौन सा, मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। और यहां पर क्या होता है, मोल पर लीटर,
मोल पर लीटर, समझ रहे हो, मोल पर लीटर, या इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? मोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बच्चों? मोलर सॉल्यूशन, समझ रहे हो, मोलर सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया? मोलैरिटी और मोलैलिटी। ओके, अब एक प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग। ओके, चलो मोलैलिटी पता करते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 11.7 ग्राम ऑफ NaCl, 11.7 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 11.7 ग्राम NaCl dissolve dissolve in क्या बच्चों? dissolve in 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर, समझ रहे हो। अब ये सॉल्वेंट हो गया, तो फाइंड आउट मोलैलिटी। क्या पता करना है? मोलैलिटी, मोलैलिटी। और मोलैरिटी भी पता करेंगे बच्चों, चलो कोई बात नहीं, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो पहले पता करते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप वाइज करेंगे। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करोगे? गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट कितना है? 11.7 ग्राम, 11.7 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे? सोडियम होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5, समझ रहे हो, 30.5, 35.5। तो क्या होगा? 23 प्लस 35.5। ठीक है, तो क्या होगा ये? 11.7, 11.7 ग्राम, नीचे भी ग्राम में आएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5। तो आई थिंक 4 से कैंसिल होगा ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 11.7 इंटू फोर करके देखो बच्चों, 7 चौक 28, नहीं 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा या 4 से? चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर इधर सरका लिया तो इधर सरक जाएगा, 117 डिवाइड बाय 585। ठीक है, तो 17 5 85, 5 से कैंसिल होगा बच्चों, ये कितना? 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना होगा? 0.2। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 0.2, समझ रहे हो ना। 5 से 35, 3 5 के 5 और 3 8, 5 के 5, ओके राइट, तो 0.2 मोल आया। ठीक है, अब हमें पता करना है पहले तो मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मास, mass of solution, sorry, I'm really sorry, mass of solvent, mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.2। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पानी कितना है बच्चों? 500 ग्राम है। 500 ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, 2 ऊपर चला गया, 0.2 इंटू 2 मतलब 0.4 मोल पर किलोग्राम। क्या आ जाएगा ये? 0.4 मोल पर किलोग्राम, या फिर इसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0.4 मोलल, 0.4 मोलल। अब इमेजिन करो आपको 500 ग्राम वाटर का वॉल्यूम पता करना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो मास कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर इज इक्वल टू मास कितना है? 500 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पता करना है। तो ये ग्राम से ग्राम मर गया बच्चों, ग्राम से ग्राम मर गया, ये मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा, ये वॉल्यूम इधर आ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। अब आप कहोगे सर ये तो सॉल्वेंट है, तो मैंने साल्ट अगर सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं, वो पानी में एडजस्ट हो जाएगा, उतना ही उसका सॉल्वेंट होगा, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। तो सॉल्यूशन कितना आ गया? 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर अगर आ गया बच्चों, तो मोलैरिटी कैसे पता करोगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2, 0.2, और वॉल्यूम इन लीटर मतलब 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो इतना ही 0.4 मोलैरिटी भी कितना आ जाएगा? 0.5। अब मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी क्यों आया?
बिकॉज जो डेंसिटी थी बच्चों, डेंसिटी थी वो कितनी है 1। अगर डेंसिटी 1 होगी तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट की। तो व्हाट इज मोलैलिटी बच्चों, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। बी केयरफुल प्लीज, मोलैलिटी के टाइम पे डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मोलैरिटी के टाइम पे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, लेकिन सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, अभी ये कर लेंगे बच्चों, चलो ठीक है। क्या करते हैं, चलो ठीक है, और एक करेंगे मोलैलिटी पे। 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इन 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 2000 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी पता करना है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वाटर, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, C2H5OH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छे से याद रखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, समझ रहे हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल कैसे पता करोगे, गिवन वेट कितना है 23 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे, कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1, ऑक्सीजन बरोबर 16। तो कार्बन कितने बच्चों, कार्बन ये 5 5 है, 12 पंचे 60, प्लस इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ओके, 12 पंचे 60, हाइड्रोजन कितने हैं 6, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16। तो कितना आ जाएगा ये 22, सॉरी इथाइल अल्कोहल ना, सी सॉरी 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 इथाइल मतलब C2H6 आएगा बच्चों, आई एम रियली सॉरी। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5, 12 दूनी 24 प्लस 5 और 1 6 प्लस ऑक्सीजन कितने 16 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना है 2000, बट ये ग्राम में है, इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे बढ़िया से। तो ऊपर क्या होगा बच्चों 23 डिवाइडेड बाय 24 30 24 30 40 46 46 हो गए। ठीक है, C2H5OH करेक्ट, डिवाइडेड बाय ये 3 0 कैंसिल, ये हो गया 2, 23 31 23 दूनी 46, ये दो भी नीचे आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25 मोल पर केजी, या फिर 0.25 मोलल, और मोलल का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोलैलिटी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों, मोलैलिटी। तो यहां पर मोलैलिटी कंप्लीट हो गई, मोलैलिटी इज फिनिश। ठीक है, चलो अब हमें सीखना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है, वाई, बिकॉज उनको कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें पता नहीं होती। और मोलैलिटी सॉरी नॉर्मेलिटी को कभी भी डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, मोलैलिटी को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहले हेडिंग लगाओ, मेन हेडिंग नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ये पूरा हो जाने के बाद हम तीन चीजें कंपेयर करेंगे, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। चलो, तो इसकी स्टेप वन, स्टेप वन, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है बच्चों, स्टेप वन में आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, या फिर इसको ही क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास को ही क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास, डजंट मैटर ओके, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ओके, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, एडिशन का करके फाइंड आउट करते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। पता है मुझे, एक्स बताओ सर, एक्स क्या है, एक्स को कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, ना ही बताया होता तो अच्छा होता सर। एक्स को क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अच्छे से याद रखो। वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए होता है बेसिसिटी, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत इजी बताऊंगा, सिर्फ याद रखो। क्या होता है, एसिड के लिए होता है बेसिसिटी, बेस के लिए होता है एसिडिटी, बेस के लिए क्या होता है एसिडिटी, समझाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं यार ओके, एसिडिटी। और साल्ट के लिए होता है, साल्ट के लिए होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज
ओके। अब व्हाट इज मीन बाय एसिडिटी, अब सबको पता है एसिड मतलब क्या होता है, जिसके पास H होता है, जैसे कि HCl, H2SO4, उसके बाद H3PO4, ठीक है ऐसे। तो क्या होता है बच्चों, ये एसिड कितने H प्लस दे सकता है, 1H। ये एसिड कितने H दे सकता है, 2H। ये एसिड कितने H दे सकता है, 3H। तो एसिड को बेसिसिटी होती है, इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 1। इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2। इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 3। तो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब क्या, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन can be given by acid। तो एसिड को क्या होता है, बेसिसिटी। एसिड को क्या होता है, बेसिसिटी। एसिड को क्या होता है, बेसिसिटी। और इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय, कैन गिवन बाय द एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो HCl कितने दे सकता है, 1। तो इसका जो यक्स होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका यक्स होगा 1। इसके लिए यक्स कितना होगा, 1। अब इसके लिए यक्स कितना होगा, 2। H2SO4 के लिए यक्स कितना होगा, 2। H3PO4 के लिए यक्स कितना होगा, 3। H3PO4 के यक्स कितना होगा, 3। समझ रहे हो। तो जितने वो H दे सकता है पानी में डिजोल्व होने के बाद, उसको कहते हैं बेसिसिटी। और एसिड को बेसिसिटी होती है, 9th स्टैंडर्ड में है बच्चों, फिर भी नहीं आता आपको। ओके, एसिड को बेसिसिटी होती है, एसिड को बेसिसिटी होती है। और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे ही बेस क्या होता है बच्चों, बेस होता है जिसके पास OH होते हैं, KOH। फिर उसके बाद ZnOH टेकन ट्वाइस, उसके बाद AlOH टेकन थ्राइस, ठीक है। अब ये कितने OH माइनस दे सकता है, ये एक 1 OH दे सकता है, ये कितने 2 OH दे सकता है, ये कितने 3 OH दे सकता है। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1। इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2। इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 3। तो बेस के पास क्या होती है, एसिडिटी होती है। क्या होती है, एसिडिटी। अब एसिडिटी ऑफ बेस मतलब क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेस मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस, बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, दोनों डिसॉल्व इन वाटर, एसिड भी और बेस भी, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, इसके लिए यक्स कितना होगा, इसके लिए यक्स होगा 1, बिकॉज ये 1 OH दे रहा है। इसके लिए यक्स कितना होगा, इसके लिए यक्स होगा 2। इसके लिए यक्स कितना होगा, इसके लिए यक्स होगा 3। कितना होगा, 3, ठीक है। अब आ जाते हैं साल्ट पे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज करा है, सपोज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आप निगेटिव भी ले सकते हो, नो मैटर, निगेटिव भी ले सकते हो। कैसे, अगर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव होगा, Na2CO3। तो इसको अगर आप डिसॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2Na प्लस CO3 माइनस माइनस। अब आप कहोगे सर इस पे एक ही प्लस है ना, नहीं, सोडियम कितने हैं, 2। तो प्लस कितने हो गए, +2। तो इसके लिए यक्स कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। यक्स कितना होगा, 2, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमें मेजर करना होता है। सपोज अब ऐसा है, NaCl, क्या है, NaCl, तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो कितना प्लस चार्ज है, 1। तो यहां पर यक्स कितना होगा, 1। यक्स कितना होगा, 1, ठीक है। अब उसके बाद सपोज क्या है, सपोज Al2SO4 टेकन थ्राइस, Al2SO4 टेकन थ्राइस, ऐसे है बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसकी रिएक्शन, 2Al प्लस 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 3SO4 माइनस माइनस, ऐसे इसकी रिएक्शन होती है। तो अब इसके सर पे प्लस चार्ज कितना है, 3, लेकिन वो कितने बार है, 2 बार है ना। तो ये +3 × 2, तो इसके लिए यक्स कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6, बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 6 है। तो इस कांस्टेंट को भी आपको मेजर करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर +2 चार्ज कितना है, +2 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो इस तरह से हम यक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो और उस मॉलिक्यूलर वेट को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट पता करना है। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स। और यक्स क्या होता है, यक्स इज वैलेंसी फैक्टर। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर मतलब बेसिसिटी होता है, बेस के लिए एसिडिटी होता है, और साल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिसिटी मतलब कितने H वो दे सकता है, एसिडिटी मतलब कितने OH वो दे सकता है, और टोटल पॉजिटिव चार्ज हम उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हम एक स्पेशल केस देखेंगे बच्चों, स्पेशल केस देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे बच्चों। देख लो, हमारे पास 3 एसिड है बच्चों, हमारे पास 3 एसिड है। कौन से, H3PO3, H3PO4, H3PO2।
अब इसमें तीनों में हमें ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन कितने देगा, वो 3 देगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। देख लेंगे, देख लो, स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस, स्पेशल केस। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, 3 चीजें हैं, क्या, H3PO4, उसके बाद H3PO3, H3PO2। तो सर तीनों के पास तो हाइड्रोजन 3 3 लग रहे हैं, तो क्या तीनों का वैलेंसी फैक्टर 3 होगा? नहीं, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 3, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। कैसे सर? चलो देख लो अभी। यहाँ ये अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो 3H प्लस आयन देगा। कैसे, इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। देखो, फास्फोरस, फास्फोरस के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कर देते हैं। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है बच्चों। अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन तो हो गया, ये 2 3 ये 4, और हर एक को एक एक एच दे देंगे, हर एक को एक एक एच दे देंगे। तो होता क्या है बच्चों, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वही हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, अदर हाइड्रोजन रिलीज हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ के तीनों हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। ये 3H देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। अब यहां पर आ जाएंगे H3PO2 में, देख लेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फास्फोरस, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके बाद तीन ऑक्सीजन, 2 ही ऑक्सीजन, टोटल 3 है ना, 1 2 3। तो क्या होगा, हाइड्रोजन कितनी है, 3, तो एक यहां पर अटैच करेंगे, एक यहां पर अटैच करेंगे। वैलेंसी कितनी है फास्फोरस की, 5, 2 3 4 और एक 5, ये हाइड्रोजन है। तो अब यहां पर देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वही ब्रेक हो सकता है, तो ये 2 ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो सकता, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो सकता। फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं कि इस हाइड्रोजन को रिलीज कर दे। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन दे सकता है, ये 2, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। अच्छे से समझ लो। अब आ जाते हैं H3PO2 पे, तो फास्फोरस, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके बाद बच्चों एक ऑक्सीजन, ये 2 तो ऑक्सीजन हो गए ना, एक और एक 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो एक हाइड्रोजन को यहां दे देंगे, 5 उसकी वैलेंसी होती है 1 2 3, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 1 2 3, अब 2 हाइड्रोजन बचे ना, 4 और ये 5। ठीक है, तो अब अच्छे से समझ लो, यहां पर क्या होगा, सिर्फ ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता। फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन को रिलीज कर दे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इसको रिलीज कर देगा, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, कुछ इसका नाम होता है बच्चों। ठीक है, तो देख लो बच्चों, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 3, 1 2 3, इसका कितना होता है, 2, इसका कितना होता है, 1। मतलब जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है उतने ही वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर आपने वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम कंपाउंड, किसी सम कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता करेंगे हम Na2CO3 का, Na2CO3 का कैसे पता करेंगे, चलो देख लो। पहले पता करना होगा मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम कितना होता है, 23, कार्बन कितना होता है, 12, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, कार्बन का 12, सोडियम का 23। तो क्या हो जाएगा, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 48, 8 10 16 के 6, 1 4 और 1 5, 6 और 4 10, 106 ग्राम। ये क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स। यक्स क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 106। अब यक्स कैसे डिटरमाइन करोगे, ये साल्ट है ना बच्चों, Na2CO3, क्या होगा इसका, 2Na प्लस CO3 माइनस माइनस, तो प्लस चार्ज कितना है, 1, लेकिन ये 2 है ना, तो 2 प्लस चार्ज, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 3 जा, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 53 ग्राम। अच्छे से समझो, 53 ग्राम। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे H2SO4 का, कितना, H2SO4 का, किसका, H2SO4 का। तो हमें पता है इक्विवेलेंट वेट पता करना है, इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98, बहुत बार कैलकुलेट किया है। हाइड्रोजन बरोबर 1, सल्फर बरोबर 32, ऑक्सीजन बरोबर 16, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98, डिवाइडेड बाय इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, बिकॉज ये कितने H2SO4 दे सकता है, 2। तो 2 1 जा 1, 2 4 जा 2 9 जा, मतलब इसका
इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49 ग्राम। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज सपोज आपको क्या दिया गया है, MgSO4, क्या दिया गया है, MgSO4। तो आप इसका क्या करो, पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करो, और इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सॉरी वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, Mg प्लस 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 SO4 माइनस माइनस, तो प्लस चार्ज कितना है 2, तो यक्स क्या है यहाँ पर 2, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। सपोज AlCl3 है बच्चों, क्या है AlCl3, ये साल्ट है बच्चों, तो क्या आएगा Al प्लस 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 3Cl माइनस, तो कितना प्लस चार्ज है 3, तो AlCl3 के मॉलिक्यूलर वेट को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अब इसमें और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बढ़ाता हूं बच्चों, देख लो बढ़िया से। क्या होता है बच्चों, सपोज आपको रिएक्शन दी गई है, सपोज आपको रिएक्शन दी गई है, तब आपको इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए रिएक्शन में क्या हो रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सपोज एक रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ इस तरह से है, H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस NaOH, NaOH। अगर ये इसका टेम्परेचर 200 से कम है, ठीक है, वो अलग कंडीशन है। सपोज ये रिएक्शन ऐसे भी बच्चों, क्या NaHSO4, NaHSO4, समझ रहे हो, एक Na यहां चला गया, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, H2SO4 को क्या कर देता हूं H-HSO4, H-HSO4, तो ये H, ये OH और ये H, बाय प्रोडक्ट क्या होगा H2O। समझने की कोशिश करो बच्चों प्लीज, हाँ, ये OH और ये H, बाय प्रोडक्ट क्या होगा H2O, और बचा क्या NaHSO4, इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड, सॉरी सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, SO4 मतलब सल्फेट होता है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। तो इस रिएक्शन में अगर आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पता करना है, तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, सबको याद हो गया H2SO4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, 98 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, सॉरी वैलेंसी फैक्टर हमें पता होता है H2SO4 का 2, ये कितना आ गया 49 ग्राम। गलत 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 हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज इस रिएक्शन में H2SO4 सिर्फ एक H दे रहा है, एक H दे रहा है। तो करना क्या होगा आपको, यहां पर वैलेंसी फैक्टर 1 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा आपका 98 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 98 ग्राम। अब आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूजन कर रहे हो आप, कभी कह रहे हो 1 कभी कह रहे हो 2, तो कैसे करें बच्चों, तो जब जब रिएक्शन दी गई हो तो आपको देखना है कितने H या कितने OH या कितने पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया गया तो अपनी स्टैंडर्ड मेथड यूज करो। अगर रिएक्शन नहीं दी होती तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर आप कितना लेते 2, लेकिन रिएक्शन इस तरह से दी गई है कि इसमें सिर्फ एक H इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ एक H इन्वॉल्व है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। सपोज यही रिएक्शन ऐसे होती, H2SO4 प्लस NaOH दैट गिव्स क्या होता, Na2SO4, Na2SO4 प्लस प्लस Na2SO4, Na2SO4 प्लस क्या बचता, सपोज H2O। तो इसमें क्या है बच्चों, दोनों हाइड्रोजन यूज हुए ना, तो यहां पर क्या होता, वैलेंसी फैक्टर हम 2 यूज करते। तो अगर रिएक्शन दी गई है तो चेक दैट रिएक्शन कि उस रिएक्शन में कितने H, कितने OH या कितने पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उस पे से आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर, और उस वैलेंसी फैक्टर से मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट। तो हमने क्या पता किया, इक्विवेलेंट वेट। क्या पता किया, इक्विवेलेंट वेट। अब क्या पता करना होता है बच्चों, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होती है, चलो जल्दी जल्दी देखेंगे। स्टेप 2 में आपको पता करना होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, समझ रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, समझ रहे हो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया, जो अभी हमने फाइंड आउट किया, कैसे, मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करने के बाद, मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करने के बाद। अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं बच्चों, एग्जांपल, ओके, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ नंबर 1 0.4 NaOH, 0.4 NaOH, 0.4 ग्राम NaOH, चलो
0.4 ग्राम NaOH, मतलब गिवन वेट कितना है 0.4 ग्राम NaOH। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैलेंसी फैक्टर। तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। क्यों? बिकॉज ये बेस है, इसकी एसिडिटी 1 है, ये एक OH दे सकता है ना, या फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एक OH दे सकता है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। अब इसका पता करेंगे इक्विवेलेंट वेट। क्या पता करेंगे? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। तो 23 और 1 24 और 16 40, 40 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 40 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब पता करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू गिवन वेट। अब गिवन वेट कितना है? गिवन वेट है 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40 ग्राम। कितना है? 40 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल। अब ये पॉइंट इधर सरका तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ जाएगा 0.01। समझ रहे हो? 4 1 1 100, तो कितना आ गया? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, सेकंड वन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, नो प्रॉब्लम, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब आपसे कहा गया है, आपसे क्या कहा गया है? फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्या कहा गया है? 0.98 ग्राम, 0.98 ग्राम H2SO4। तो स्टेप वाइज जाएंगे हम। सबसे पहले क्या पता करेंगे? यक्स। तो ये एसिड है, 2 H प्लस देगा, रिएक्शन तो दी नहीं गई, 2 H देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। अब पता करेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट याद हो गया है, 98 ग्राम। कितना? 98 ग्राम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सॉरी वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 49 ग्राम। वैलेंसी फैक्टर कितना है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49 ग्राम। अब पता करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना है? 0.98 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49 ग्राम। 49 ग्राम, ग्राम से ग्राम मर गया, क्या हो जाएगा? 1 2 से सरक गया, तो ये 98 हो जाएगा। तो यहां भी 1 2 से सरक जाएगा, 4900 हो जाएगा, 4100, तो ये 2, तो क्या हो जाएगा? 0.02, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके बाद बेस का हो गया, एसिड का हो गया, अब साल्ट का देखते हैं बच्चों, ठीक है। एक साल्ट ले लेंगे। क्या कह रहा है बच्चों आपसे कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 का पता करो। किसका? 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। किसका? 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता करो। नो प्रॉब्लम। चलो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? फ्रीक्वेंसी, सॉरी वैलेंसी, वैलेंसी 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 फैक्टर, नॉट फ्रीक्वेंसी, वो आरएनएस इक्वेशन में होता है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। कैसे पता लगा? Na2CO3 दैट गिव्स 2Na प्लस, समझ रहे हो? 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस, ठीक है। तो प्लस चार्ज कितना है? 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। अब इक्विवेलेंट वेट पता करेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सोडियम का कितना होता है? 23, 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चों? 2। 6 40 47 48 58, 48 और 58 कितना होता है? 106, 106 भागिले 2 कितना होता है? 53 ग्राम, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 53 ग्राम। अब पता करना है हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना है? 53 ग्राम, 53 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है? 53 ग्राम, 53 ग्राम। तो 53 से 53 मर गया, ये आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो कितना आ गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कितना आ गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस तरह से पता करते हैं। क्या पता करते हैं बच्चों? इस तरह से हम पता करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये स्टेप 2 हो गया। अब जैसे ही स्टेप 2 हो गया, हम आ जाते हैं स्टेप 3 पे। और आप अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टेप 3 में? नॉर्मेलिटी। क्या फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट
per liter of solution. Number of gram equivalent weight per liter of solution. Okay, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. देख लो, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम equivalent weight per liter of solution. volume of solution in liter. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ओके, अब इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट. और इसका यूनिट क्या होता है? लीटर. तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको ही कहते हैं नॉर्मल. क्या कहते हैं? नॉर्मल. क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल. समझ रहे हो? क्या कहते हैं? नॉर्मल. ठीक है, तो अब इसके हम प्रॉब्लम करते हैं. ओके, प्रॉब्लम करते हैं, नॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है, तो देख लेंगे बच्चों. चलो, सबसे पहले नंबर 1, पहला प्रॉब्लम क्या कहा गया है आपसे कि 0.98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन. 0.98 ग्राम H2SO4 इज present in 500 milliliter of solution. Find normality. कोई बात नहीं बच्चों, देखो स्टेप वाइज जाएंगे. सबसे पहले आपको पता करना है यक्स. तो H2SO4 के लिए यक्स होगा 2, वैलेंसी फैक्टर. कैसे 2? बिकॉज H2SO4 अगर डिसॉल्व होगा तो 2H प्लस देगा, प्लस SO4 माइनस माइनस. तो इसकी जो बेसिसिटी है वो है 2, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 2. अब पता करेंगे इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स. तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट सबको याद हो गया अभी, कितना होता है? 98. कैसे पता किया? हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16. वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2, तो ये आ जाएगा 49 ग्राम. अब स्टेप 3 पता करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. समझ रहे हो? गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट. अब गिवन वेट कितना है? 0.98 ग्राम. कितना है? 0.98 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. कितना है? इक्विवेलेंट वेट है 49 ग्राम. तो ग्राम से ग्राम मर गया, तो 1 2 से सरक गया, तो 1 2 से सरक जाएगा. 98 डिवाइडेड बाय 4900. तो 49 1 जा 1 0 0, 49 2 जा, मतलब ये 0.02 नॉर्मल आ गया. समझ रहे हो? 0.02, 2 से सरक जाएगा, 0.02 नॉर्मल आ गया. सॉरी 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट वेट. ये क्या आ गया हमारा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट. अब पता करना है नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 0.02 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. लेकिन ये मिलीलीटर है बच्चों, तो क्या करोगे? 500 मिलीलीटर को अगर आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा लीटर. क्या बन जाएगा? लीटर. तो ये 2 0 मर गए, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, 2 ऊपर चला गया. 0.02 इंटू 2 मतलब क्या आ गया? 0.04 नॉर्मल. तो इस तरह से आपको स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो नॉर्मेलिटी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. पहले वैलेंसी फैक्टर, फिर इक्विवेलेंट वेट, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी. तो बच्चों इस तरह से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं. तो नॉर्मेलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के सुपर 9 क्वेश्चन सीरीज में हम करेंगे. अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं और 5 मिनट में हम कुछ चीजें कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे. ठीक है, तो जैसे मोलार वगैरह था वैसे नॉर्मल भी होता है बच्चों. ठीक है, तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब n/2. ओके, नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी 1 हो. उसके बाद बाय नॉर्मल मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी 2 हो. उसके बाद डेसी नॉर्मल मतलब n/10. उसके बाद सेंटी नॉर्मल मतलब नॉर्मल. सेंटी नॉर्मल मतलब सेंचुरी, n/100. सेंटी नॉर्मल. सेमी नॉर्मल मतलब n/2. बाय नॉर्मल मतलब
2n, नॉर्मल मतलब 1n, डेसी नॉर्मल मतलब n/10, सेंटी नॉर्मल मतलब n/100। इस तरह से आपको दिया जा सकता है न्यूमेरिकल में। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों को कंपेयर कर लेंगे। ओके, पहले मैं क्या करता हूं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को कंपेयर करता हूं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को कंपैरिजन से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। देख लो, इधर लिखेंगे बच्चों मोलैरिटी, मोलैरिटी, उसके बाद इधर लिखेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। समझ लो बच्चों, अच्छे देख लो। हाँ, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी वैसे ही क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोनों में भी डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे याद रखना है। और ऊपर कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जब मोलैरिटी है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है जब नॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता करना है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करोगे, गिवन वेट, यहां पर भी देखो, गिवन वेट है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट है। यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। यह क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, और साल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये यक्स का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगी, और नंबर ऑफ मोल को अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया तो मोलैरिटी मिल जाएगा। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एम, मोलार। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय लीटर, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब, या इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। और इसकी प्रोसीजर क्या है, देखो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल, नीचे उतना ही है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर है गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को यक्स से डिवाइड करके, और यक्स क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। आई होप आपको वैलेंसी फैक्टर अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, इसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, लेकिन मोलैलिटी के टाइम पे मास जो है वो है सॉल्वेंट का, और किस में है बच्चों, किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बहुत जबरदस्त कुछ सुपर 9 एमसीक्यू लेके आएंगे, और उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 4, पूरे लेक्चर 1 2 3 4 तक हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म फिनिश कर देंगे, और 5th लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।